जी, अगर मंत्री का लड़का आज ये कह देने कि भाई मैं कलाइत से चुनाव लड़ूंगा, मैं किसी पार्टी का भी आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, फिर तो अपने ट्रैक्टर पे बांध के स्पीकर उसकी फॉर्च्यूनर को टक्कर देने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। फिर मुझे किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, केवल जनता के आशीर्वाद की जरूरत है, बड़ा नेता का नहीं। लेकिन शर्त ये है कि मंत्री का लड़का से कहलवा दो कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो फिर मैं खुला चैलेंज है। खुला चैलेंज है मंत्री के लड़के को। बाकी नेताओं से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मंत्री का लड़का जिस दिन ये कह देगा नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा, वो अपनी फॉर्च्यूनर से लिखड़े और मैं अपने ट्रैक्टर पे स्पीकर बांध के चुनाव लड़ना है या नहीं है, बात क्यों घुमा रहे हैं केसर राम? चुनाव लड़ना चाहते हैं कलायत से, हाँ या ना, बात क्यों घुमा रहे हैं? हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। चुनाव लड़ना चाहते हैं? हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। चुनाव लड़के ही हारेगी ना? चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? अगर सुरजेवाला कहे कि कलायत से कूदिए, तैयार हैं? सुरजेवाला के साथ तैयार हैं? इच्छा नहीं है कि अगर कांग्रेस से आपको टिकट मिलती है कलायत से, तो आपकी इच्छा नहीं है? अब कांग्रेस वाले देख ही नहीं देखेंगे तो नहीं, वो भी आपकी इच्छा है या नहीं है? आपने इच्छा को नहीं, मेरे राजनीति में इच्छा का दिन पूरी हो कर दिया, ना मरे कर दिया, ना सारी बताई जाएगी। लीलाराम से नाराज है या कमलेश ढांडा से नाराज है? क्योंकि लीलाराम कहते हैं कि मैं मेडिकल कॉलेज लेके आया। नाराज किससे है, लीलाराम से, कमलेश ढांडा से? लीलाराम से नाराजगी नहीं है, मंत्री का नाराजगी है, क्योंकि हमारा तो पक्ष राज्य मंत्री जी ने रखना था, उनकी कमजोर नेतृत्व के कारण और कमजोर हमारा पक्ष रखने के कारण जो मेडिकल कॉलेज कलाइत से गया, हमें वो दर्द है। लीलाराम का बेचारा था, वो तो आप खुद रुक के मारा, मेरी तो छोटा अधिकारी नहीं सुनता, और मेडिकल कॉलेज तो केंद्र से लाना पड़ा था, इसकी तो बेचारा ना राका भी नहीं मेरा। धर्मपाल शर्मा जी का फिर आपने बेरा को नहीं, ये तो एक बार तो मेरा गला रामायण पे भैंस ले ली थी, इससे बड़ा झूठा नहीं है बिल्कुल। मौका को नहीं, आप एक 5-7 दिन व्रत का तो देखो, पता लग जाएगा यू कितना बड़ा झूठा। ये तो दिन में झूठ बोल दे, वो तो शाम में झूठ बोला, ये तो दिन में बोल दे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। उचाना कलायत कैथल कौन सा हलका उसकी सरजमीन है, फिलहाल तस्वीरों में देख रहे हैं। उचाना कलायत कैथल पूरे प्रदेश भर में कोई सा भी हलका हो, सारे की राजनीति के मुद्दों की सटीक पकड़ रखने वाले केसाराम प्योदा हमारे साथ मौजूद है। फिलहाल इनसे बातचीत कर लेते हैं कि कौन सा वो हलका रहने वाला है जिसमें ये सियासी रण में कूदने वाले और 2024 में तमाम लोगों के लिए समस्या बनकर खड़े हो सकते हैं जो लोग चुनाव में लड़ रहे हैं। केसाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। बड़े भाई, सबसे पहले तो संक्षेप बना हुआ है, कभी आप कैथल के मुद्दे पकड़ लेते हैं, कभी उचाना के मुद्दे पकड़ लेते हैं, कभी कलायत के मुद्दे पकड़ लेते हैं, राजनीति कहाँ से करनी है ये तो बता दीजिए। बात मुद्दों की है, और मैं किसान के घर में पैदा हुआ, किसानी मुद्दों को उठाने वाला। जो जब हमें देखता है कि किसी भी मंडी के अंदर जाम की व्यवस्था है तो हम बोलते हैं, जब किसान की फसल का पूरा भाव नहीं बोलता तब हम बोलते हैं, जब किसान की फसल डूब जाती है, मुआवजे की बात आती है तब हम बोलते हैं, जब किसान को खाद नहीं मिलता, कहीं भी लाइन में लगा के उनको दिन प्रतिदिन खड़ा पूरा दिन वहां पे खड़ा रखा जाता है तब हम बोलते हैं। और ये समस्या किसी क्षेत्र की है, एक विधानसभा की ना होकर समाज किसानी समाज की है, और मेरा धर्म बनता है क्योंकि मैं किसान के घर में पैदा हुआ। ये मुद्दे है या केवल राजनीतिक स्वार्थ भी है? चुनाव लड़ने की इच्छा है तभी उठाए जाते हैं, शायद आपको कड़वी लगे बात। जब किसान की बात आती है तो तुम्हारा राजनीतिक कोई स्वार्थ नहीं होता, और जब राजनीति की बात आती है हम खुल के बोलते हैं, राजनीति के बारे में बोलते हैं जब राजनीति की बात आती है। अभी कुछ ही दिनों पहले उचाना में एक बड़ी रैली हुई, मेरी आवाज सुनो। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक शर्तिया राजनीति वहां से की कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा भाई। 23 मार्च से लेके आज तक डिंडोरा पीटने वाले वीरेंद्र सिंह डुमरखा जनता को ये बताई कि 10 साल कांग्रेस के और 10 साल बीजेपी के, 20 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद भी उनकी आवाज में ऐसी वो कौन सी कठिनाई है, कौन सा दर्द उनको था जो जनता को बुला के सुनाना चाहता था, और जनता वहां पे सुनने के लिए गई भी तो उसमें से क्या निष्कर्ष निकाला उन्होंने, ऐसा कौन सा दर्द था जो जनता को बताना चाहते थे कि मैं 20 साल सत्ता में रह रहा हूँ लेकिन मेरी ये जो मन की टीस है ये पूरी नहीं हुई। मैं आपको ये बताने के लिए जनता बुलाई कि मेरी आवाज सुनो। अब आवाज कौन सी थी वो सुना नहीं पाया जनता, वहां से वो जो यहाँ से मन में प्रश्न लेकर गई थी कि ऐसी कौन सी आवाज है वीरेंद्र सिंह जो हमें सुनाना चाहता है, और वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा कि इसकी। दोस्तों, मैं आपका अपना शिवम अत्री हीरा कंसल्टेंसी कैथल से, आप हमसे टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, पीआर फाइलिंग करवा सकते हैं। सारे पैसे वीजा लगने के बाद हम आपका समय भी बचाएंगे, पैसे भी बचाएंगे, और आपको धोखेबाजों से भी बचाएंगे। एक बार हीरा कंसल्टेंसी जरूर आए, आपकी अपनी हीरा कंसल्टेंसी कैथल। इसकी आवाज में तो कोई दम निकला ही नहीं। गृह क्षेत्र कलायत की बात कर लेते हैं। कलायत में कांग्रेस के दर्जनों से भी ऊपर चेहरे हो चुके हैं, यानी काफी लोग वहां पर
कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं। हालांकि बीजेपी की टिकट मांगने वाले कुछ ही चेहरे हैं, लेकिन कांग्रेस की टिकट मांगने वाले ज्यादा है। क्या लगता है इस सियासी रण में क्या हालात रहेंगे? कहीं एक दूसरे की टांग खिंचाई में अब की बार फिर बीजेपी तो ना कलायत को जीत ले? वो तो वो लोग देखे जो आप जिस पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, समुद्र है, आज की नहीं है, जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक पता नहीं कितनी बार सत्ता में रह गई है। कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है, उतार चढ़ाव इसमें लगा रहता है। वो लोग कांग्रेस जनों ने देखना है कि उसमें कैसे वो सत्ता तक पहुंचते हैं। उसमें मैं जब तक मैं कांग्रेस में नहीं हूँ तो उसकी बात करना मेरे लिए, मैं मानता हूँ कि सही नहीं होगी। मन है कहीं किसी पार्टी में जाने का? कांग्रेस से बुलावा आए, रणदीप सुरजेवाला से बुलावा आए, हुड्डा साहब से बुलावा आए, जयप्रकाश जेपी अगर बुलाए कि आ जाइए कांग्रेस में? नहीं, जो बीजेपी को राएगा, मैं पहले भी हर बार ये बात कहता हूँ कि जो हमारे किसान दिल्ली की सरहदों पे बैठे थे, जो कठिनाइयां सहन करके 1 साल भर के परिश्रम के बाद जो काले कानून थे उनकी वापसी करा के घर आए हैं, वो टीस हमारे मन में आज भी है। क्योंकि हमारे बुजुर्ग 3-3 पीढ़ियां, बेटा बाप और दादा 3-3 पीढ़ियां सड़कों पे रखी इस सरकार ने, कदापि हम उन सरकार का साथ नहीं दे सकते। हम ये चाहेंगे कि वो जब तक सत्ता से नहीं हटते तब तक हम प्रयासरत रहे। आप अभी कहते हैं कि पार्टी में नहीं है, लेकिन पूर्व में रणदीप सुरजेवाला के साथ अक्सर आपकी तस्वीरें देखी जाती है, उनके काफी नजदीक आप बताए जाते हैं। शादी विवाहों का जब माहौल होता है, हम शादियों में जाते हैं एक दूसरे के साथ, हमारी डोल पर ओला थोड़ी है। और तो राजनीतिक बातें होते हैं, कभी हो सकता है किसी दल के नेता के साथ विचार ना मिले, हो सकता है व्यक्ति के साथ विचार मिल जाते हैं, दल के साथ विचार ना मिले। इसी के चलते कभी ब्याह शादियों में कहीं पे मिलना हो जाता है और कोई ना कोई साथी होता है। आज की हर आदमी की जेब में कैमरा है, वो फोटो निकाल लेते हैं और वो डाल के मजाकिया उसमें लहजे में एक दूसरे पे टोंट कसते रहते हैं। उसकी कोई ज्यादा सी बात नहीं है। बाकी बात दूसरी है, इससे राजनीति से अलग तो हर किसी के और सभी के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, चाहे बीजेपी के कुछ लोग उनके वो भी अच्छे हैं, नेचर तो उनका भी अच्छा, हालांकि उनके हाथ में है नहीं है कुछ, मन में टीस तो उनके भी अच्छा करने की। राज्य मंत्री के साथ भी रिश्ते अच्छे हैं? नहीं, राज्य मंत्री राजनीति से हटके तो मेरी उसका लेके लड़ाई है। एक मेडिकल कॉलेज से शुरू हुआ था हमारा विवाद, अगर वो उस समय प्रयास अच्छा कर देती, कलायत में वो मेडिकल कॉलेज बन जाता, हमें जो वहाँ के आसपास के लोग थे उनके रोजगार के अवसर पैदा हो जाते, एक सुंदर भवन कलायत को मिल जाता। जो कलायत पिछड़े में गिनती होती है, दूर के बड़े चाहे SDMO या छोटे कर्मचारी कलायत में आना नहीं पसंद करते, शायद वो मेडिकल कॉलेज आने के बाद उसका विकास होना आरंभ हो जाता और उसके बाद बड़े बड़े अधिकारी ये मन में चाह रखते कि हम कलायत में जाएं। लीलाराम से नाराज है या कमलेश ढांडा से नाराज है? क्योंकि लीलाराम कहते हैं कि मैं मेडिकल कॉलेज लेके आया। नाराज किससे है? लीलाराम से? कमलेश ढांडा से? लीलाराम से नाराजगी नहीं है, मंत्री था नाराजगी है। क्योंकि हमारा तो पक्ष राज्य मंत्री जी ने रखना था, उनकी कमजोर नेतृत्व के कारण और कमजोर हमारा पक्ष रखने के कारण जो मेडिकल कॉलेज कलायत से गया, हमें वो दर्द है। लीलाराम का तक ये बेचारा था, वो तो आप खुदे रुक के मारा, मेरी तो छोटा अधिकारी नहीं सुनता और मेडिकल कॉलेज तो केंद्र से लाना पड़ा था, इसलिए तो बेचारा ना राका भी नहीं मेरा उड़ेगा। तो कहते हैं कि मैं लेके आया मेडिकल कॉलेज, आज चल गूगल ते भरिया बिना ऑफिस में पहुंच जाए फिर कह दिया। तो लीलाराम को नहीं श्रेय दिया जा सकता? लीलाराम को नहीं श्रेय दिया सकता, श्रेय तो सारा हमारी राज्य मंत्री जी था, क्योंकि उसके कमजोर नेतृत्व कोई कानकैथल में है नहीं, बनना तो कलायत में था। जयप्रकाश जेपी की बात कर लेते हैं। जयप्रकाश जी के साथ कैसे संबंध है? राजनीतिक संबंध? बढ़िया है। राजनीतिक संबंध बढ़िया, बातचीत बढ़िया है। बढ़िया है, बढ़िया। उसका गल्ला भी वही, फिर रणदीप जी वाली बात, भाई उसका गल्ला भी कौन सा डोल पर रोड़ा अपना, ठीक है, कहीं मिल जाए तो राम राम हो जाए, नमस्ते हो जाए, बाकी राजनीति हो उसकी करो, हम अपनी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैं धर्मपाल शर्मा जी का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने खुले मन से कह दिया कि जयप्रकाश सफाई से झूठ बोलता है। अब धर्मपाल शर्मा जी का फिर आपने बेरे को नहीं, ये तो एक बार तो मेरा गला रामायण पे बहस ले ली थी, इससे बड़ा झूठा नहीं है धर्मपाल जी से, बिल्कुल मौका को नहीं। आप एक 5-7 दिन बरत कर तो देखो, पता लग जाएगा यू कितना बड़ा झूठा। ये तो दिन में झूठ बोल दे, वो तो श्याम ने झूठ बोला, ये तो दिन में बोल दे। अच्छा, चलिए अब बात कर लेते हैं। काफी जो दर्जनों चेहरे हैं, क्या लगता है, मैं दोबारा उसी सवाल पे आ जाता हूँ, आपका चुनाव लड़ने का मन है या नहीं है? कलायत आपका गृह क्षेत्र है, कौन सी पार्टी से लड़ना चाहेंगे? कलायत हमारा गृह क्षेत्र है, कलायत में अनेकों समस्याएं हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज से लेकर राजौंद के कन्या महाविद्यालय से लेकर कलायत के सरकारी महाविद्यालय की हमने जो आवाज समय समय पर उठाते रहे। कलायत की सड़कें जो टूटी फूटी पड़ी है, जिनका मैं तो कई बार प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी निवेदन भी करता हूँ, जो सड़कें उनका अब का तो नाम बदलने के आप माहिर हो ना, हमारी भी सड़कों का उसको ये ग्राम पाचन क्रिया
मजबूत करने वाले कुछ ऐसा नाम सड़कों के लिए भी सोच लो, क्योंकि यातायात सुगम तो इनसे हो नहीं रहा। गड्ढे 3-3 फुट के गड्ढे सड़कों के अंदर है। ना जाने कितने हमारे घरों के चिराग उन सड़कों पे एक्सीडेंट के कारण बुझ चुके हैं। वो टीस किसी को आज तक नहीं आई। पिछले 4.5 साल से चाहे मेडिकल के कॉलेज से शुरू हुई थी, किसानी मुद्दे की बात आई। जब भी किसाने की फसलें मंडी में ना बिकती है तो हम खड़े मिलते हैं। उसमें हम ये नहीं देखते कि वो किस पार्टी का नेता, किस जाति का किसान वहां पे लेके। हमारे लिए किसान से बड़ी कोई जाति नहीं है और किसानी से बड़ी कोई पार्टी नहीं है। उसी की समस्या को लेकर जब भी फसल बिकवाने के लिए हमें जिससे भी चुनाव लड़ना है या नहीं है, बात क्यों घुमा रहे हैं केसाराम जी? चुनाव लड़ना चाहते हैं कलायत से, हाँ या ना, बात क्यों घुमा रहे हैं? हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। चुनाव लड़के और हारेगी ना? बीजेपी को हराने के लिए कोई साथी हमें मजबूत मिलता तो हम उनके साथ है। ये देख लिया कि इनसे बीजेपी नहीं हारेगी और हम बीजेपी को हराने में सक्षम है तो हम भी प्रयास कर लेंगे, कोई बुराई नहीं। चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। अगर सुरजेवाला कहे कि कलायत से कूदिए, तैयार है? सुरजेवाला के साथ तैयार है? ये सुरजेवाला के साथ क्या कोई आम यानी कांग्रेस की तरफ से तैयार है? आम जनता के तरफ से तैयार है। आम जनता आम की तरफ जनता से से तैयार। पूछा बड़े जाएगा। बड़े लीडर तो बड़े ने देखेगा, छोटे ने कौन देखेगा। उनका तो ध्यान बड़े बड़े खड़ी है जिस पे फॉर्चूनर से कम गाड़ी ना हो, एप्पल से कम फोन ना हो। यानी आपकी इच्छा नहीं है कि अगर कांग्रेस से आपको टिकट मिलती है कलायत से तो आपकी इच्छा नहीं है? अब कांग्रेस वाले देख ही नहीं, देखेंगे तो नहीं। वो भी तो आपकी उसी तरफ इच्छा है देखेंगे या कि नहीं बात है। आपने इच्छा को नहीं, मेरे राजनीति में इच्छा का दिन पूरी हो कर दिया, ना मरे कर दिया, ना सारी बताई जाए कर दी। यानी इच्छा है, बिल्कुल है। चलिए, साफ स्पष्ट कहलवा लिया हमने। अगर चलिए आपको टिकट मिल जाती है, मैं बात को पकड़ चुका हूँ, अब टिकट मिल जाती है, राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के लड़के होते हैं सामने, क्या समीकरण रहेंगे? क्योंकि वो कहते हैं कि बड़े नेता के साथ लगभग राजनीति अच्छी कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर के साथ भी रहते हैं। आप कांग्रेस की तो छोड़ दीजिए, अगर मंत्री का लड़का आज ये कह देने कि भाई मैं कलायत से चुनाव लड़ूंगा, मैं किसी पार्टी का भी आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, फिर तो अपने ट्रैक्टर पे बांध के स्पीकर उसकी फॉर्च्यूनर को टक्कर देने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। फिर मुझे किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, केवल जनता के आशीर्वाद की जरूरत है। बड़ा नेता का हाथ नहीं। लेकिन शर्त ये है कि मंत्री का लड़का से कहलवा दो कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो फिर मैं खुला चैलेंज है। हाँ, खुला चैलेंज है मंत्री के लड़के को तो। बाकी नेताओं से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मंत्री का लड़का जिस दिन ये कह देगा नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा, वो अपनी फॉर्च्यूनर से निकले और मैं अपने ट्रैक्टर पे स्पीकर बांध के निकलूंगा और किसानी जो कौम की कलायत की वो बता देगी किसके साथ खड़ी है। खेल बिगाड़ने वाले नेता, शायद मैंने नाम सही चयन किया है, रामपाल माजरा, जिनका भी पता नहीं है कि कौन सी पार्टी से टिकट लाएंगे, तो लगता नहीं है कि खेल बिगाड़ सकते हैं। कलायत की राजनीति की बात करें, क्योंकि लगातार गांव दर गांव वो जा रहे हैं और कार्यक्रम करते हुए नजर आ रहे हैं, जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। रामपाल माजरा की स्थिति कहाँ पर देखते हैं? रामपाल माजरा जी अभी तो बेचारे वो खुद किसी पार्टी में नहीं है। जब वो किसी पार्टी में हो गए, चुनावी उसमें उतरेंगे, तब देखेंगे। अभी तक तो सामाजिकता के नाते लोगों के सुख दुख में जा रहे हैं या कोई गाँव में। ये तो जग जाहिर है कि चुनाव लड़ेंगे, वो लड़ेंगे तब देखेंगे। नहीं, उनका तो पीछे 9-10 सालों से आना जाना तो लग गया, पीछे भी नहीं लड़ा था चुनाव। आगे की आगे देखेंगे, जब लड़ेंगे तब देखेंगे। जनसभा अलग होती है, मिलन ना मिलाना अलग होता है। चुनाव के परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूँ। चुनाव मानसिक दिमाग में एक चुनाव का एजेंडा लेकर चलते हैं तो वो जनसभाएं की जाती है। ये तो क्लियर है कि वो चुनाव लड़ेंगे। हमें 10 चेहरे ऐसे हैं जो पिछले 9 सालों से जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन वो चुनावी समर में तो आज तक भी नहीं आए। आज ये थे हमारे साथ केसाराम प्योदा, जिन्होंने जगजाहिर कर दिया है, आखिरकार हमने उनसे बुलवा लिया। चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? आपने चैलेंज भी किया है। आपने चैलेंज भी किया है। मैं कायम हूँ, अगर मंत्री का लड़का लड़ेगा तो मैं लड़ूंगा। मंत्री का लड़का लड़ेगा तो आप तो मैं लड़ूंगा, नहीं तो आप और ना तो किसी पे भी बीजेपी लड़वा दिया, किसी पे भी हार जाएंगे। चलिए 2024 में क्या कुछ समीकरण रहेंगे कलायत विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के लड़के को हराने के लिए धरतीपुत्र केसाराम प्योदा ने साफ ऐलान कर दिया है। अगर वो फॉर्च्यूनर गाड़ी से चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं तो ये अपना ट्रैक्टर ट्रैली लेकर निकल जाएंगे और किसानों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे और 2024 में किसान की ही सरकार बनेगी और किसानों से ही कलायत विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहेंगे।